हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे यहाँ पर इतिहास से रिलेटेड सवाल जो कि यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इस वीडियो में टोटल सवाल की बात करें तो 25 अर्थात 25 क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए बिना देर के लिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बता दें, प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होगा जो कि आप लोग कोई एक ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो चलिए सवाल को देखते हैं। यहाँ पर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो यहाँ पर दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख जो बंदरगाह था वह था लोथल, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर दूसरा सवाल है, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर दोस्तों हड़प्पा स्थल की जो खोज की थी वह की थी दयाराम साहनी ने किया था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था। तो यहाँ पर दोस्तों मोहनजोदड़ो जो था वह कौन सा, सिंधु नदी, अर्थात सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो था सिंधु नदी के तट पर स्थित था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, महान स्नानागार कहाँ मिला है। तो यहाँ पर दोस्तों महान स्नानागार जो मिला है मोहनजोदड़ो में मिला है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर सवाल नंबर 5 है, यहाँ पर सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो यहाँ पर दोस्तों सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वह था चित्रात्मक और चिन्हात्मक, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखना है। यहाँ पर लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों लोथल जो वर्तमान में स्थित है वह गुजरात में स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों कालीबंगा जो स्थित है वह स्थित है राजस्थान में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। सिंधु सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो सिंधु सभ्यता के नगरों के प्रमुख जो विशेषता था वह क्या थी। तो यहाँ पर सुनियोजित नगर व्यवस्था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा, सुनियोजित नगर व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर ऋग्वेद किस प्रकार का ग्रंथ है। तो यहाँ पर ऋग्वेद जो है दोस्तों यह धार्मिक ग्रंथ है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर सवाल नंबर 10 है, 4 वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है। तो यहाँ पर दोस्तों 4 वेदों में सबसे प्राचीन जो है वह ऋग्वेद है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 10 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बताना है कितने सवाल का आंसर आप लोगों को पहले से पता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। सामवेद का मुख्य संबंध किससे है। तो सामवेद का जो मुख्य संबंध है वह संगीत से है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट सवाल है, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है। तो यहाँ पर गायत्री मंत्र जो मिलता है वह मिलता है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ऋग्वेद में। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी। तो वैदिक काल में सभा और जो समिति थी वह था राजनीतिक संस्थाएं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर उपनिषद मुख्यतः किससे संबंधित है। तो उपनिषद जो संबंधित है वह संबंधित है किससे। तो यहाँ पर दर्शन एवं आध्यात्मिक चिंतन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वह गौतम बुद्ध थे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान पे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के देखेंगे। यहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो यहाँ पर दोस्तों बुद्ध की ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी बोध गया में हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो यहाँ पर दोस्तों बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वह सारनाथ में दिया था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था वह हुआ था कहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा काशी नगर में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वह थे महावीर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा महावीर। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो यहाँ पर दोस्तों महावीर का बचपन का नाम जो था वर्धमान था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर जैन धर्म में अहिंसा का क्या महत्व है? तो यहाँ पर दोस्तों जैन धर्म का अहिंसा का महत्व यहाँ पर क्या हो जाएगा अत्यंत महत्वपूर्ण, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। मगध का प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पर मगध का जो प्रारंभिक राजधानी थे वह था राजगिरी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर दोस्तों मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वह था चंद्रगुप्त मौर्य, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और मंत्री जो था वह कौन था? तो वह था कौटिल्य, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बी जो होगा राइट आंसर होगा कौटिल्य। तो यहाँ पर दोस्तों एक आखिरी सवाल जो कि आप लोगों को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है, और यहाँ पर जिसका सही जवाब होगा वह पार्ट 2 में उसको हम उच्चारित करेंगे कौन कौन सही जवाब दे पाए हैं। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र के लेखक कौन माने जाते हैं? आपका ऑप्शन है कौटिल्य, बी चरक, सुश्रुत, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है आर्यभट्ट। तो यहाँ पर दोस्तों सवाल नंबर 26 है। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, जो कि आप लोगों को रिप्लाई जो मिलेगा यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में, अर्थात नेक्स्ट पार्ट में दूसरा पार्ट में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो करेगा लाइक, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ पर दोस्तों अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।